गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 में पूछे गए 13 जो शिफ्ट है, 13 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है उसके हम क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। उसके 40 के 40 जो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह इन क्वेश्चनों का लाभ ले सकें आगे आने वाली परीक्षाओं में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो पहला है क्रिया विशेषण, बी है विशेष, सी है विशेषण या डी है संज्ञा। तो इसमें कौन सा इसका सही होगा? इसमें पूछा है कि सुहावना शब्द किसका पर्यावाचक है, यानी जो सुहावना है किसका परिचायक है, सुहावना क्या है। तो इसका ऑप्शन जैसे कि दिया है कि मौसम आज कुछ सुहावना है। मौसम की विशेषता क्या है कि मौसम क्या है? सुहावना है। तो मौसम जो है वह तो हमारा विशेष हो जाएगा और सुहावना जो है वह क्या हो जाएगा? वह हमारा विशेषण हो जाएगा। यानी विशेष, जो विशेष की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी सुहावना जो है मौसम की विशेषता बता रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा विशेषण। इसमें कुछ दिया है तो कुछ हो जाएगा प्रविशेषण। कुछ मतलब सुहावना यानी विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अगर इसमें पूछता कि कुछ क्या है तो वह प्रविशेषण है, और पूछता मौसम क्या है तो वह आपका विशेष है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी विशेषण सही होगा। अगला है अग्र का विलोम शब्द क्या है? अग्र का विलोम शब्द क्या है? अग्र मिस क्या होता है? पहला है पूर्व, बी आगे, सी पश्च या डी नीचे। तो अग्र मिस होता है आगे और पश्च मिस होता है पीछे, यानी अग्र का जो विलोम है वह होगा पश्च। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है घटाइया, बी घटाएं, सी घटाओं या डी घटाए। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? घटा का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जैसे घटा हो गया तो इसका जो बहुवचन है वहाँ पे लास्ट में यहाँ लगा देंगे, यानी घटाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, घटाएं जो है इसका सही होगा। अगला है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, दीपशिखा, रश्मि या निर्जर, कौन सा है? टिक करें। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निहार। महादेवी का जो प्रथम काव्य संकलन है वह निहार है। इनकी और भी रचनाएं जैसे यामा है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जैसे गिल्लू है, गिलहरी है, स्मरण की रेखाएं हैं और निहार है, निर्जा है, रश्मि है, दीपशिखा है। ये काफ़ी रचनाएं हैं और इनका जो जन्म हुआ था फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद ज़िले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वे तुम उन सब स्वामी में अलंकार कौन सा है? वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी सम दिया है तो सम का होता मतलब है कि उपमा अलंकार। इसमें जो अलंकार है वह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार का जो परिभाषा होती है जहाँ संभावना व्यक्त की जाए, यानी जहाँ तुलना की जाए, जहाँ पे एक दूसरे वस्तु से दूसरे की तुलना की जाए। और जैसे वाचक शब्द सम, सा, से, ज्यों, सम, सा, या जहाँ वाचक शब्द आए वहाँ पे हम उपमा अलंकार लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपमा अलंकार। अगला है
दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। पहला है सारंग ले सारंग चली, बी है कानन कठिन भयंकर भारी, सी है नवजीवन दो घनश्याम हमें, या डी है अब जीवन हमें नहीं जीवन। इसका कौन सा होगा, यानी इसमें कौन से में अनुप्रास अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका सही होगा। इसका जो सही होगा बी ऑप्शन, कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें क और भ की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद, कवि समूह, कवि लोग या कवि दल। तो कवि किस शब्द का एक वचन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कवि वृंद। कवि जो कवि वृंद का एक वचन है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा, वचन, लिंग या सर्वनाम, किसकी अशुद्धि है? तो इसमें जो है मेरे को, यहाँ मेरे को नहीं होता है, मुझको बाजार जाना है। मेरे और तेरे को नहीं होता, मुझको बाजार जाना है। यानी इसमें जो है पुरुषवाचक प्रथम पुरुष, और इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष है, जिसका जो इसका होगा मेरे के जगह पे होगा मुझे बाजार जाना है। ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वनाम की गलती है। अगला है लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। पहला पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, बी सबसे अलग रहने वाला, सी बहाना बनाने वाला, या डी बहुत घमंड होना। क्या सही होगा इसका? इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। अगला है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था। इसमें क्या भरा जाएगा? ये रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या होगा? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह 1975 नागपुर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अगला हमारा पैराग्राफ है जो 12 से 14 तक है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं तीन, वह तीनों का आंसर आपको देना है। जैसे हम पढ़ते हैं, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। यानी जो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्रों के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहार की प्रकृति धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होती है। यानी लेखक के कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहार धार्मिक ही नहीं होते। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष, यानी जिनका धर्म से कोई लेना देना भी नहीं होता, वो भी नैतिकता होती हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बने हैं वो हम आगे देखते हैं। 12वां, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? मनन, तर्क, चिंतन या व्यवहार, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, व्यवहार। आचार का मतलब होता है व्यवहार। अगला है नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका,
दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। अगला है नैतिकता है। नैतिकता क्या है? परंपराएं और रूढ़ियाँ, कर्तव्य, धर्म, आचार शास्त्र। नैतिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नैतिकता जो है वह आचार शास्त्र है। नैतिकता आचार शास्त्र है। अगला है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी महान का विलोम क्या होगा? वीर होगा, तुच्छ होगा, धीर होगा या सज्जन होगा? तो महान का क्या होता है? बी ऑप्शन सही होगा। महान का होता है तुच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द हैं, तो बोलियां क्या हैं? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बोली या भाषा? तो बोली और भाषा तो नहीं होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या होता है? जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो वहाँ पे अच्छा और अच्छी लगा के हम प्रश्न करेंगे। जैसे बोलियाँ अच्छी हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं। बोलियाँ बोला जाता नहीं हम कहते हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं। बोलियाँ अच्छी हैं, बोलियाँ अच्छा नहीं हम लोग कहते हैं। तो बोलियाँ क्या हैं? बोलियाँ हमारी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोलियाँ स्त्रीलिंग है। 17वां क्वेश्चन है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? लंकेश, लोकेश, नरेंद्र या सुमित्रा पुत्र? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मण का जो एक अन्य पर्यायवाची सुमित्रा पुत्र, यानी सुमित्रा के पुत्र थे इसलिए इन्हें सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है। लंकेश तो रावण का होता है। अगला है स्वास्थ्य से डैश समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। मतलब इसका जो ऑप्शन सही इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गरीब के घर गुणवान व्यक्ति, क्या अर्थ होगा? पहला है अंधेरे घर का उजाला, बी है आँख का तारा, सी है गुदड़ी का लाल या डी है अंधे की लकड़ी। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ होगा सभी लोगों को मालूम होगा। टिक करें इसका, कृपया टिक करें कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का जो लाल है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भारुतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। इनमें से 3 तो भारुतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं और एक जो है भारुतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, उसकी पहचान करनी है। जैसा पहला है बाल बोधनी, बाल बोधनी भी यह हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। बी है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसे भी हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। सी है आनंद कदामनी। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आनंद कदामनी। आनंद कदामनी के जो लेखक है वह जो है बाण भट्ट है, सॉरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वह आनंद कदामनी के लेखक हैं। और डी भी इसका है कि कवि सुधा बच्चन, ये भी आपका हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। इनकी और भी है प्रेम फुलवारी, प्रेम पथिक, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इनकी और भी रचनाएं भारुतेंद्र हरिश्चंद्र की जो कि महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी गई हैं। भारत दुर्दशा तो कई बार पूछी गई है और यह हिंदी में गद्य के जनक भी कहे जाते हैं। भारतीय हिंदी में यह हिंदी के हिंदी गद्य के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है
निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है तड़ाग, बी है सतदल, सी है जलाशय या डी है सर। तो इसमें सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या टिक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सतदल। सतदल जो होता है वह कमल का पर्यायवाची होता है, न कि सरोवर का। तड़ाग, जलाशय और सर जो होता है वह सरोवर का पर्यायवाची है। अगला है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला था? पहला है एक लड़की, बी है यारों के यार, सी है कितना बड़ा झूठ या डी है कली कथा वाया बाईपास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कली कथा वाया बाईपास। ऑप्शन नंबर डी यानी अलका सरावगी को कली कथा बाईपास के लिए, वाया बाईपास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। पहला है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार तो नहीं होता, पहला आपका सही होगा ए ऑप्शन, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। सी जैसे दिया है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ये भी नहीं होगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। न तो आचरण है, न तो लक्षण, न तो व्यवहार है, या क्या गुण। ईमानदारी जो होता है मनुष्य का गुण होता है, न कि व्यवहार, लक्षण और आचरण। अगला है मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी यह क्या है? वर्तमान काल है। और कौन सा वर्तमान काल है? पूर्ण। यानी मेरी जेब में 10 रुपये हैं, यानी यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध तो नहीं है, अगर संदिग्ध होता शायद मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो यह क्या होता? यह सी ऑप्शन, यानी संदिग्ध वर्तमान काल। और अपूर्ण मतलब हमारे पास 10 रुपये नहीं है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला है पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा? पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए पत्तियाँ, बी पत्तियाँ, या सी पत्ते, या डी पत्तियाँ। क्या इसका सही होगा? पत्ती का बहुवचन क्या होगा? अब इसके पहले भी आया था, घटा का आया था, घटा का पूछा था, घटा का बहुवचन क्या है? तो पत्ती का जो बहुवचन होगा वो पत्तियाँ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला है क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्रय का विलोम क्या है? पहचानिए। तो क्रय मतलब क्या होता है? क्रय मीन्स खरीदना और विक्रय मीन्स बेचना, यानी क्रय का जो विलोम है वह विक्रय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अगुआ बनकर डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है क्या? डैश में क्या भरा जाएगा? अगुआ का क्या काम होता है? जो अगुआ का काम होता है वह ऑप्शन नंबर बी रास्ता दिखाना, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 27 का। अगला है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति यानी तेज गति से वह दौड़ते हैं, तो तेज गति क्या है? यह आपका होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। दिए गए विकल्पों में उचित एवं शुद्ध वाक्य का पहचान करिए। पहला है शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है,
ये गलत होगा। शिक्षा का आजकल बड़ा महत्व, ये हो सकता है। बी है शिक्षा, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी आजकल जो है शिक्षा को क्या है, बड़ा महत्व दिया जा रहा है। और ऑप्शन नंबर डी आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, ये भी गलत होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। अगला है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें क्या है, क्या लिख रहा है? पत्र। कौन लिख रहा है? मोहन। यानी इसमें सकर्मक क्रिया है, न तो नाम धातु है, न कर्मक है और न प्रणर्थक है। प्रणर्थक का मतलब होता है किसी के द्वारा किया जाए कार्य, यानी किसी के द्वारा करवाना, या नाम धातु भी नहीं है। और कर्मक मतलब होता है इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हो। तो इसमें मोहन जो है वो करता है और पत्र जो कि है वह कर्म है, यानी इसमें सकर्मक होगा। अगला है लौकिक संस्कृति डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का कौन सा होगा? लौकिक संस्कृति क्या होगा? संस्कृत प्राकृतिक, वैदिक भाषा और पाली, सी प्राकृति और पाली, डी पाली और प्रकृति। क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाली और प्रकृति। लौकिक संस्कृति, पाली और प्रकृति अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। पहले लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, फिर प्रकृति आई, फिर अपभ्रंश आया, और उसके बाद अभी खड़ी बोली चल रही है। अगला है 32वां क्वेश्चन, ईश्वर की माया डैश लोकोक्ति को पूर्ण करना है। जो लोकोक्ति है इसको पूर्ण करना है, तो इसमें क्या होगा? ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला सही होगा कि ऑप्शन कहीं धूप कहीं छाया। अगला है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास है न भूतो न भविष्यति के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन ए है नरेंद्र कोहली, बी है कुंवर नारायण, सी है रामदरस मिश्र, या डी है नरेश मेहता। तो इसका जो ऑप्शन ए सही होगा, नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से जो सम्मानित उपन्यास है न भूतो न भविष्यति, यह नरेंद्र कोहली द्वारा रचित रचना है। अगला है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें क्या है कि वह महिला बहुत विद्वान है, तो विद्वान तो पुलिस, विद्वान जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, यानी मेल के लिए होता है, और महिला के लिए क्या होता है? फीमेल के लिए होता है विदुषी। यानी इसमें जो है, इसमें लिंग संबंधित जो है वह अशुद्धि है। इसमें जो है लिंग संबंधी जो अशुद्धि है वो आपकी गलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वह महिला बहुत विद्वान है, न कि यहाँ पे विद्वान है, इसके जगह पे होगा वह महिला बहुत विदुषी है। अगला है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? पहला खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, सी ब्रज भाषा, या डी मालवी। हिंदी का मानक रूप किस से विकसित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि हिंदी का जो मानक रूप है वह खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अगला है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन है। दिन क्या है? तो दिन अच्छा है या दिन अच्छी है? तो हम लोग क्या कहते हैं? दिन अच्छा है, न कि दिन अच्छी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुल्लिंग। दिन जो है वो पुल्लिंग है। अगला है दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? पहला है
सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। बी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। सी हरिमुख मानो मधुर मयंक। या डी तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। तो क्या होगा इसमें भ्रांतिमान अलंकार किस में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यानी जो ओस की बूंदें हैं उसको हंसनी मोती जान, जो ओस की सुबह की जो ओस की बूंदें हैं उसे हंसनी मोती समझकर उसको चुग रही है। अगला है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? जो अमीर खुसरो हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमीर जो खुसरो हैं उनका जो वास्तविक नाम है वह अबुल हसन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। यह तबला के संपादक भी हैं, तबला के जनक कहा जाते हैं। अगला है 39 क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? पहला है रंग में भंग, बी साकेत, सी भारत भारती, या डी प्रिय प्रवास। इसमें कौन सा सही होगा कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिय प्रवास। रंग में भंग, साकेत, भारत भारती यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ऑप्शन नंबर डी प्रिय प्रवास यह हरियोध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है, विप्र का समानार्थी है। विप्र मीन्स क्या होता है? विप्र मीन्स सहचर, याचक, ब्राह्मण या विधाता। इसका क्या सही होगा? इसका क्या सही होगा? जो विप्र होता है, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। विप्र मीन्स ब्राह्मण, विप्र मीन्स दांत भी होता है। विप्र मीन्स ब्राह्मण, विप्र मीन्स दांत। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। विप्र का जो समानार्थी शब्द है वह होता है ब्राह्मण। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आगे आने वाली परीक्षाएं एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी टीपीएससी जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसमें यह सभी क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और जो भी पेपर होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हिंदी की रचनाएं हैं जैसे विलोम है, अलंकार है, यह सब वही होते हैं, बट घुमा फिरा कर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाचिंग करें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं जो यूपीएसआई, यूपी टीपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो वह इस वीडियो का लाभ ले सकें और जो भी अगली आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसका यह तो आपका है 13 दिसंबर 2017 का सेकेंड शिफ्ट का। हम कल मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के साथ 13 दिसंबर 2017 हिंदी के 40 क्वेश्चन के साथ। तो कल मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। जय हिंद दोस्तों।